अस्पताल कोमे में पड़ा हुआ है, वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। 70 साल बूढ़े बाप के 2 ही बेटे थे और दोनों बेटों को इसने कुचल दिया है। दोनों भाई मौके पे ही हलाक हो गए। खानेवाल के रहशी थे। शाहराह है, पब्लिक के लिए है, वो कोई रेस या मैदान थोड़ी था जहाँ आप गाड़ियों के रेस लगा रहे हैं। जज साहब को भी फैसला करते हुए कुछ तो खौफे खुदा होगा। ये ड्रग्स लेता है, आइस का मतलब एडिक्ट है। मुल्तान पुलिस ने अच्छा इकदाम किया है कि उसके ऊपर इकदाम कत्ल का दफात शामिल कर लिए हैं। 2 गाड़ियाँ रेस लगा के आ रही थी तो एक गाड़ी ने इनको हिट किया। 2 सगे भाई जो है ना, मतलब यूनिवर्सिटी से एक बच्चा ग्रेजुएट हो चुका था और दूसरे का तीसरा सेमेस्टर था। इसके ऊपर 2016 में भी FIR हुई थी और ये क्रिमिनल है, मतलब नशे का आदी है। जो दूसरी गाड़ी थी उसको भी पकड़ना ज़रूरी है। इसको सिर्फ एक्सीडेंट करते तो अब तक तो ये रिहा होकर बाहर आ चुका होता। कार रेस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 नौजवानों की जान चली गई, तीसरा बंदा ज़ख्मी है। एक मुलजिम गिरफ्तार है, दूसरे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 2 सगे भाई जो है ना, मतलब यूनिवर्सिटी से एक बच्चा ग्रेजुएट हो चुका था और दूसरे का तीसरा सेमेस्टर था। मुनीब और नवीद रामे दोनों खानेवाल के रहशी थे। वो अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे थे, उबैद को। तो रास्ते में वो जा रहे थे तो पीछे से 2 गाड़ियाँ रेस लगा के आ रही थी तो एक गाड़ी ने इनको हिट किया। दोनों भाई मौके पे ही हलाक हो गए, जबकि उबैद जो है इस वक्त निश्तर अस्पताल कोमे में पड़ा हुआ है, वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये जो लड़का है जो जिसका नाम शामिर है, ये उनका बेटा है। ये ड्रग्स लेता है, आइस का मतलब एडिक्ट है और इससे पहले भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसके ऊपर 2016 में भी FIR हुई थी और ये क्रिमिनल है, मतलब नशे का आदी है। ये थोड़ी हो सकता है कि आप बोसन रोड के ऊपर भी रेस लगा दें। बोसन रोड पे पब्लिक फिर रही होती है, मतलब दिन है या रात है, वो एक शाहराह है, पब्लिक के लिए है। वो कोई रेस या मैदान थोड़ी था जहाँ आप गाड़ियों के रेस लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान पुलिस ने अच्छा इकदाम किया है कि उसके ऊपर इकदाम कत्ल का दफात शामिल कर लिए हैं। लेकिन जो गाड़ी फ़रार हो गई है, जो दूसरी गाड़ी थी, उसको भी पकड़ना ज़रूरी है। ताकि उसको पकड़ना तो ज़रूरी है, उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया है। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी कहा कि वो पहले भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब मेरिट पे फैसला हो सके? देखें, अब 302 का दफ़ा तो शामिल कर लिया गया है। ये एक अच्छी काविश है पुलिस की जानिब से। अगर ये इसको सिर्फ एक्सीडेंट करते तो अब तक तो ये रिहा होकर बाहर आ चुका होता। आपको पता है जो भी हादसा होता है वो लाइसेंस दिखाएं तो अदालत से ज़मानत हो जाती है। लेकिन इस FIR में 302 का जो दफ़ा इन्होंने शामिल किया है, उससे अब कम से कम इसको कुछ टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। कम से कम इतना जल्दी ये अब रिहा नहीं होगा। और ज़ाहिर है मतलब जो जज साहब इसको पढ़ेंगे, जिस बाप 70 साल बूढ़े बाप के 2 ही बेटे थे और दोनों बेटों को इसने कुचल दिया है, तो जज साहब को भी फैसला करते हुए कुछ तो खौफे खुदा होगा, कुछ तो खुदा का डर लगेगा कि मतलब एक घर ही उजाड़ दिया इस बंदे ने, तो उसको जज छोड़ते हुए कुछ डरेगा, कुछ घबराएगा ज़रूर। क्योंकि 302 का दफ़ा भी लगा हुआ है, इक़दाम कत्ल है। मतलब एक एक्सीडेंट का ज़मानत हो जाना वो तो मामूल की बात है। बस ड्राइवर आप देखते हैं 40 लोगों को मार देते हैं लेकिन फिर ज़मानत हो जाती है। लेकिन वो एक हादसा होता है, ये हादसा नहीं था। बोसन रोड के ऊपर रेस लगाना कोई हादसा नहीं है। अच्छा, वो मुलजिम जो है वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि किसी पार्टी से वापस आ रहा था, उसने आइस का नशा भी किया हुआ था। तो इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में पहले भी मुलविस पाया गया। पहले ही इन चीज़ों की रोकथाम क्यों नहीं की गई, जबकि पहले भी उस पर पर्चे थे और उसके बावजूद वो एक खुल्लम खुला वहाँ पर रेस लगा रहा है? देखें, ये जो बिगड़े रईसज़ादे होते हैं ना, ये पैसे वाले का बेटा है। यहाँ मुल्तान में एक बड़ा ग्रुप है, पैसों वाले हैं। ये पहले भी जो इसके ऊपर 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था तो इन्होंने मुद्दई को ख़रीद लिया था पैसे दे के। ज़ाहिर है जब मुद्दई सुलह कर ले तो पुलिस या कानून कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे यकीन है ये 70 साल का जो बुज़ुर्ग है, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई है, जिसके 2 ही बेटे थे, दोनों बेटे कुचले गए और बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल तैयार थे बच्चे, अब अपने बाप का सहारा बन चुके थे। तो इन्होंने बारे में कहा जा रहा है FIA में भी जॉब? जी, एक बड़े बेटे की जॉब हो गई थी, छोटा बेटा जो है वो अभी तीसरा उसका सेमेस्टर था। तो अब 70 साल बाप जो है वो क्या अपने बच्चों के पैसे लेगा, क्या सुलह करेगा, क्यों करेगा, जिसका घर ही उजाड़ दिया है। अब तो ये मैं समझता हूँ जिस जज साहब के पास ये फैसला होगा, ये उसका इम्तिहान है कि उसने सोसाइटी को क्या बताना है। क्योंकि जज साहब, पुलिस ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। देखिए, पुलिस ने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, 302 का दफ़ा शामिल कर दिया। अब जज साहब ने इस सोसाइटी को बताना है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी है।